Hi guys, welcome back to the channel Talks with Sana and hope so you all are doing very well. But there is certain kind of tension तो तुम सब लोगों के माइंड में घूम रही है, जिनका एडमिशन हो भी गया है एंड जिनका एडमिशन नहीं भी हुआ है. सो आप लोगों को कैसे मैनेज करना है, हम थोड़ी सी बात है इस वीडियो के अंदर जो पार्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स सी. सबसे पहले उन लोगों की बात कर लेती हूँ कि जिनका एडमिशन हो गया है. देन वी विल टॉक अबाउट दोज पीपल जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है. द स्टूडेंट्स हु आर डन विद देयर एडमिशन, वो कई लोग तो ऐसे हैं जो कि अपना कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं, बट देयर आर सर्टेन पीपल जिन्होंने अभी तक अपना कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है. देखो, कॉलेज ज्वाइन कर लिया है हॉस्टल्स की वजह से, वेल एंड गुड, बट अभी वहाँ पर कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा होगा. सो इतना ज़्यादा वहाँ स्टे करना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर तुम काफ़ी ज़्यादा फार अवे प्लेसेस से हो तो देखो कि वहाँ पर आपको स्टे करना चाहिए. बट अगर तुम्हारा घर आसपास है तो डेफिनेटली तुम लोग अपने जो घर वगैरह है वो जा सकते हो, बिकॉज़ 3 अगस्त से ही आप लोगों के कॉलेजेस जो हैं वो शुरू हो रहे हैं. और 3 अगस्त को भी आपको हर कोई नहीं मिलने वाला है क्लासेस के अंदर. 4 या 5 तारीख से भी जाओगे और सबसे फैमिलराइज हो जाओगे तो ठीक रहेगा. बाकी अगर आप वहाँ पर स्टे करते हैं देन इट्स ऑल्सो गुड. बट ये नहीं है कि अब आप हॉस्टल्स में आ चुके आपको वहीं स्टे करना है. हर 15 दिन में तुम लोग घर आ सकते हो एंड अपना जो लाइफ का बैलेंस है वो मेंटेन कर सकते हो. हॉस्टल्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही गुरुकुल में आ गए के बस जाना है. येस, यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन द फ्रेंडशिप्स, बट अगेन आपको अपनी फैमिलीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, साइड अपार्ट नहीं करना है. सो स्टे कनेक्टेड विद देम एज वेल. और जो है कि एक चीज़ और बताती हूँ कि अब आपका ओरिएंटेशन सेशन के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी तुम लोगों को यार. ओरिएंटेशन सेशन के अंदर सिर्फ इतना होता है कि आपको सारा कॉलेज घुमाया जाता है कि आपका कॉलेज कैसा दिखता है, कैसा कॉलेज है, कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है. उसे लगाओगे तो भी वेल एंड गुड है, नहीं लगाओगे तो भी वेल एंड गुड है. फॉर द ओरिएंटेशन सेशन मैंने अभी तक 2 कॉलेजेस गई हूँ. दोनों कॉलेजेस में ओरिएंटेशन नहीं लगाया एंड स्टिल मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा कि मैं ओरिएंटेशन के अंदर थी या नहीं थी. गवर्नमेंट कॉलेजेस वालों को तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है ओरिएंटेशन की. प्राइवेट वाले जानना चाहें तो प्राइवेट के कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो वो डेफिनेटली जो है उस चीज़ को विज़िट कर सकते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, बाकी फॉर द फर्स्ट वन बाकी फॉर द फर्स्ट वन जिन लोगों का एडमिशन हो गया था, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि दे कैन गो वेरी वेल, मतलब इजीली स्मूथ फ्लोइंग अपने सारी स्टडीज़ वगैरह को स्टार्ट कीजिए, अपने रूम्स वगैरह को सेटअप करना एंड ऑल शुरू कर दीजिए. बाकी आप लोगों के लिए कुछ भी डाउट या कन्फ्यूज़न है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म मेंशन किया है यार. उस गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए. यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग कि ऑनर्स कैसे लेनी है, बीए का सब्जेक्ट कैसे चेंज करना है, या कोई बात तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, हॉस्टल में ऐसी दिक्कत हो गई है तो क्या करना चाहिए. आई एम देयर फॉर यू. यू कैन फिल दैट पर्टिकुलर गूगल फॉर्म. तो हम बातें कर सकते हैं आगे. और आपको अगर वहाँ किस चीज़ की दिक्कत आ रही है तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, तो मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी. डन. और उसके बाद हम सेकेंडली बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन लोगों का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है. देखो, पहले तो ये बात बता देती हूँ कि नाउ जनरल कैटेगरी वालों की सीट्स रह गई हैं सिर्फ. अगर आपके पास कोई भी कोटा था, आपका कोटा अब कोई मान्यता नहीं रखता अनलेस एज अनटिल बस वो आपको स्कॉलरशिप्स दिलवा सकता है. नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन द जनरल कैटेगरी. अगर तुम सभी जनरल हैं, मतलब कि अब अगर आपके मार्क्स अच्छे थे देन आपका एडमिशन कोई सी भी कॉलेज के अंदर हो जाएगा. बट अगर तुम्हारे मार्क्स अब अच्छे नहीं रहें तो आपका एडमिशन नहीं होगा. अब हमारे पास कॉलेज बेस एडमिशन्स का टाइम चल रहा है, मतलब कोई भी अपडेट मिलेगी आपको कॉलेज से मिलेगी. डीएचसी की वेबसाइट पर हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता कर सकते. आई एम स्टिल कनेक्टेड टू जीसीजी एंड जीसी कॉलेज. तो अगर यहाँ से कोई अपडेट आती है वो मैं तुम लोगों को ऑनलाइन बता दूँगी ऑन माई यूट्यूब चैनल. बट अदर कॉलेजेस के साथ मैं इन टच नहीं हूँ डायरेक्टली, और सिर्फ उनकी वेबसाइट्स पर थे हम लोग कनेक्टेड. तो आपको करना क्या है, अब मंडे को कॉलेजेस जो हैं ओपन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ओपन होगा, सारी चीज़ें फिर से होंगी. 12 या 1 बजे से पहले पहले तुम्हें कॉलेज मंडे को रीच आउट करना है. डिले मत करना. हर एक कॉलेज में जाके आपको पूछना है आपके कोर्स के हिसाब से कि अगर वहाँ पर सीट है. कई लोग रिफ़ंड ले चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया. अगर मंडे कॉलेज जाओ, मंडे कॉलेजेस के अंदर पूछो फ़ीस के बारे में, कॉलेजेस विज़िट करो,
हॉस्टल विज़िट करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में हो सकता है। एंड ऐसे बिल्कुल मत करना कि सपोज़ डीएवी में गए, डीएवी वाले कह रहे हैं कि यस अभी बीए के अंदर या बीकॉम के अंदर जो है सीट्स लेफ़्ट हैं, तो तुमने क्या किया, वहाँ कहा कि अभी रुक जाते हैं, यहाँ अभी देखते हैं, दूसरे कॉलेज चले जाते हैं। तुम चले गए एसडी कॉलेज। एसडी कॉलेज और डीएवी कॉलेज में 30 मिनट्स लग जाते हैं। कुछ जो नया बंदा आता है चंडीगढ़ में रेड लाइट क्रॉस करते करते, तो आप वहाँ चले गए हैं। एंड तो एसडी कॉलेज में जाके पता चला कि यार यहाँ तो कोई सीट्स ही लेफ़्ट नहीं है। वापस गए डीएवी कॉलेज, अभी तक आप अपना 1 आवर ख़राब कर चुके हैं, और वापस डीएवी आके पता चलता है कि डीएवी में भी सीट्स ख़त्म हो चुकी हैं। ये बेवकूफ़ी बहुत लोग करेंगे और करते हैं। आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको किसी भी कॉलेज में पहले जाते हो वहाँ सीट्स मिलती हैं, बुक कर लेना। और ऐसा ही होता है, 1-2 दिन बस, जो नेक्स्ट वीक है, दिस इज़ द लास्ट वीक फॉर एडमिशन। ख़त्म हो चुके हैं एडमिशन्स, जस्ट 31 जुलाई तक ही सारी जगह के एडमिशन चलने वाले थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हो तो इसके बाद तुम कर लेना। बाकी चंडीगढ़ के कॉलेजेस, नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हो, सीजीसी लांड्रा को, एलपीयू को, वहाँ पर एडमिशन्स जो हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। और बाकी आप लोग टारगेट करना चाहें तो हरियाणा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक गीता यूनिवर्सिटी वगैरह, वहाँ पर भी डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं। आई हैव कनेक्शंस जहाँ पर अगर तुम नॉर्थ इंडिया की किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे, बिकॉज वी आर द पीपल जो कि एडमिशन सेल से ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस से लिंक्ड होते हैं। तो अगर तुम लोग जाना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम। मैं तुम्हारी वहाँ पे डायरेक्टली हेल्प कर दूँगी कि आपको इन अलग अलग सीजीसी, लांड्रा, सीयू, इन सब कॉलेजेस को कैसे रीच आउट तुम लोग कर सकते हो। तो जस्ट वांट से दैट स्टे कनेक्टेड। अब मुझे कमेंट्स में तुम वो टॉपिक बताओ जिस पर तुम नेक्स्ट वीडियो चाहते हो। इसी के साथ मिलूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी जो वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी, उसके अंदर प्रॉपर डिटेलिंग्स है कि मंडे को जाकर आपको कैसे रीच आउट करना है कॉलेजेस में। सो ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, कमेंट कर दो अब नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए। इसी के साथ मिलूँगी फिर कभी इन द नेक्स्ट वीडियो, जस्ट बेस्ड ऑन योर डाउट। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।